So student, as you know, we are completed our 9th chapter. In our previous class we did the exercises of this chapter. हम लोगों ने हमारी previous class में इसकी exercise कर ली थी. अब हमारे जो very short and short answer type questions थे वो बच गए थे, वो बाकी रह गए थे. तो in today's class we will do the very short and short answer type question of this chapter. So let's start. Our first question, what is an occupation? Occupation क्या है? An occupation is the work done to earn money. ऐसा काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं. An occupation is a work. एक ऑक्यूपेशन जो है एक काम होता है done to earn money, जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है. What is an occupation? An occupation is the work done to earn money. Now question number 2. What do you mean by cattle rearing? Cattle rearing का मीनिंग क्या होता है? Cattle rearing means क्या होता है? It refer to the rearing of animal for profit. इसका मतलब होता है कि एनिमल्स को रेयर करना, एनिमल्स को पालना फॉर प्रॉफिट के लिए, मुनाफे के लिए जानवरों को पालना. इट रेफर टू द रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर प्रॉफिट. व्हाट डू यू मीन बाय कैटल रेयरिंग? इट रेफर टू द रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर प्रॉफिट. Which facility are required for better crop production? बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड की जाती हैं या रिक्वायर ज़रूरी होती है? विच फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन? टूल्स, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स. कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो बेटर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है या रिक्वायर है? टूल्स, irrigation and fertilizers are required for better crop production. Question number 4. What is the lumbering? Lumbering क्या होता है? Lumbering is the cutting of wood in the forest. Lumbering क्या होता है? फॉरेस्ट में लकड़ियों को काटना जो है उसे lumbering कहते हैं. Now, which occupation is common among the people of coastal area? Coastal areas में रहने वाले लोगों में कौन सा जो occupation है वो common है? So, fishing. कौन सा occupation है जो coastal area में common है? Fishing. Fishing is the common occupation in the coastal area. Now our next question is name different type of occupation. different टाइप के occupations के नेम आपको बताने हैं. So name different type of occupation are farming, cattle rearing, lumbering, mining, fishing and teaching. These are some occupations. ये क्या हैं? Some occupations हैं. Farming, cattle rearing, lumbering, mining, fishing and teaching. So ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. Why do we need an occupation? Why do we need an occupation? We need an occupation to earn our livelihood. हमारे livelihood को earn करने के लिए हमें occupation की ज़रूरत होती है. Next question is mention the फार्म प्रोडक्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. उन फार्म प्रोडक्ट के नेम आपको लिखने हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं. सो कॉटन फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ. जो फर्स्ट फार्म प्रोडक्ट है वो है कॉटन, जो कॉटन क्लोथ बनाने में यूज़ किया जाता है. कॉटन फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स. जूट फॉर मेकिंग क्लोथ्स, रोब्स एंड बैग्स. जूट का यूज़, जूट को क्लॉथ्स, रोब्स एंड बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. जूट फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, रोब्स एंड बैग्स. शुगर कैन फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी. शुगर कैन जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है? शुगर कैन फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी. एंड ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल.
और ग्राउंड नट, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स को जो है कुकिंग ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड मस्टर्ड सीड्स को जो है कुकिंग ऑयल्स के लिए यूज़ किया जाता है। दीज आर सम फार्म प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिशिंग एंड माइनिंग। फिशिंग एंड माइनिंग के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। सो फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल ये मुझसे 2 बार लिखने में आ गया है, बट आप इसको वन टाइम लिखिएगा। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल एरियाज। Nets, boats and big travelers are used for catching fishes। और क्या किया जाता है? नेट, बोट एंड बड़े बड़े जो ट्रैवल्स का यूज़ किया जाता है फिश को कैच करने, मछलियों को पकड़ने के लिए। सो फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द पीपल ऑफ इन द कोस्टल एरिया। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग है। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल एरियाज। नाउ माइनिंग मीन्स digging minerals out of the earth. Many people work in the mines. Mining का मीनिंग क्या होता है? Mining means digging minerals out of the earth. अर्थ से मिनरल्स को बाहर निकालना, खोदकर उन्हें अर्थ से, ज़मीन में से बाहर निकालना जो है माइनिंग कहलाता है। माइनिंग मैनी पीपल वर्क इन माइंस, और माइंस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। वी कैन प्रोड्यूस लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम मिनरल्स। और हम जो है मिनरल से कई सारे डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं उनकी वेराइटी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम मिनरल से। इसलिए जो माइनिंग है इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। और ये माइनिंग का मीनिंग क्या होता है? माइनिंग मीन्स डिगिंग मिनरल आउट ऑफ द अर्थ। और माइनिंग का मीनिंग क्या होता है? ज़मीन में से मिनरल्स को खोदकर बाहर निकालना। यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और जो मिनरल्स ज़मीन में से निकलते हैं उनसे डेली यूजेस के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग से क्या मतलब होता है? पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड कीपिंग बर्ड्स लाइक हैंस, डक्स, गीज फॉर मीट और एग्स। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स को, जैसे हैंस, डक्स एंड गीज है, इनको पाला जाता है, रखा जाता है फार्म्स पर फॉर मीट एंड एग्स। मीट और एग्स के लिए इनको पाला जाता है फार्म्स पर। और इनको पालने की जो तरीका होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, उसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग इंक्लूड कीपिंग बर्ड्स लाइक हैंस, डक्स एंड गीज फॉर मीट एंड एग्स। पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स को पालना जो है उसे इंक्लूड किया जाता है। बर्ड्स लाइक हैंस, डक्स एंड गीज, इस तरह के जो बर्ड्स हैं इनको पालने का जो काम होता है उसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। इन्हें क्यों पाला जाता है? मीट एंड एग्स के लिए। सो दैट इज़ ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye bye.